देखो आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड क्या है, एपी में है, ठीक है। एपी में आते ही आपको पता है कौन सी कंडीशन लगाओगे आप, 2y इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस जेड, यही होती है एपी में कंडीशन। यस। ठीक है। और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z भी क्या बोल रहे हैं, ये एपी में है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगा दो। 2 tan इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब क्या करोगे, या तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, या तो tan ले लो दोनों तरफ, ठीक है। फिर tan लोगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, tan a प्लस बी वाला। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a plus tan b divided by 1 plus tan a tan b। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a tan b या 1 माइनस tan a tan b, मैम माइनस। हाँ माइनस। अच्छा यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला भी कौन सा लगा सकते हैं, अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन x में plus y upon 1 minus xy। 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। यस। और 2 tan इनवर्स y को भी कुछ लिख सकती हूँ मैं, याद हो तो 2 tan इनवर्स x का tan फॉर्मूला भी पढ़ा inverse था। tan inverse 2x upon 1 minus 2x square। tan इनवर्स x जैसे अब square। y है यहाँ पे, तो tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये आपका किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। यहाँ से अब आप इक्वेट कर दो इसको, 2y इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब देखो ऊपर x प्लस z है, अब तुम यहाँ लिख के आए हो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z है, तो ये तो कट ही जाएगा, 2y से x प्लस z इक्वल ही है दोनों, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 से 1 भी गया, तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। इसका मतलब समझते हो, वाई तीन नंबर्स हैं आपके पास एक्स वाई जेड, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड आ गया। बोलो जीपी पढ़िए ना, यस मैम जीपी में। जीपी बन रहा है ये। इसका मतलब तुमने क्या बता दिया कि एक्स वाई जेड जीपी में भी है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक्स वाई जेड एपी में भी है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपकी सीरीज या सीक्वेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब सारे नंबर्स इक्वल होंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके z के इक्वल। क्लियर है, ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, आज पहले तुम ही सॉल्व करना, ठीक है, आज स्लो ही चलूंगी थोड़ा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। और अगर आज मान लो मैं 10 क्वेश्चन करा रही हूँ ना, तुम उसमें से 6-7 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन बढ़िया है। अगर उससे कम जा रहा है, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है। कैसे करोगे स्टार्ट, पहला स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारा, जो sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला किया था। हाँ या तो वैसे कर लो, देखो वैसे हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव भी किया था। अगर हम लोग इसको इस तरीके से करें ना कि हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तुम अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाओगे जहां पर हमने वो फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था। एक बार ऐसे करके देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। tan इनवर्स 3x/5 को मैंने क्या मान लिया, ए, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ क्या कि 3x/5 क्या है, sin ए। अच्छा दूसरा मैंने क्या माना है, sin इनवर्स 4x/5 को मैंने माना है बी, तो यहां से 4x/5 क्या आ गया, sin बी।
यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बन क्या गया आपका क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन। हाँ, वो ओपन करोगे उसके बाद तो एक इक्वेशन बनेगी। चलो ट्राई करो, जल्दी फटाफट बताओ बेटा, इतना टाइम मत लगाओ। थोड़ा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, इक्वेशन बड़ी, यस मैम, थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है मतलब। हाँ इक्वेशन बड़ी बनेगी, बट आंसर छोटा सा है इसका, बिल्कुल कट पिट जाएगा सब कुछ तुम्हारा। देखो यहाँ आप फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। साइन ए की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, 3x/5। कॉस बी तुम यहाँ से निकाल सकते हो भाई, साइन बी तुम्हें पता, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16x²/25। यही होएगा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, कौन सा, cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से cos बी निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। यस। सेम आपका क्या हो गया, cos ए, अच्छा साइन बी आपको गिवन है 4x/5। इसी तरीके से cos ए निकालोगे, साइन ए आपको गिवन है 3x/5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x² इज इक्वल टू क्या है आपका x। अब तुम जनरली क्या करते हो, तुम एक्स से एक्स काट देते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप एक्स से एक्स काट देते हो, हमें तो नहीं पता ना भाई, जीरो भी तो हो सकता है एक्स, हमें नहीं पता, तो जीरो से जीरो आप काट नहीं सकते। तो होता क्या है कि हम जितने जो भी राइट में है सारा का सारा लेफ्ट में ले आते हैं और वहां से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लोगे तो एक बात देखो, इसको तुम लेफ्ट में लाओगे और कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस 16x²/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 9x² अच्छा इधर x लेके आए थे तो इधर माइनस एक्स बनता, मैंने x कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा -1। यस। तो अब दो, ये लगा लो दो ब्रैकेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो x भी जीरो के इक्वल हो सकता है और सेकंड वाला ब्रैकेट भी। तो यहाँ से मेरे को एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया ना कि x इज इक्वल टू 0 है। वो अब हम चेक करके देखेंगे उसमें कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कट कर देते, एक्स से एक्स कट कर देते, तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन मिस हो जाता, राइट। तो इस तरीके से कट करने की बजाय आप कोशिश करो कि सारा लेफ्ट में ले आओ। अगर मान लो तुम लेफ्ट में लेके नहीं आ रहे तो जब काट रहे हो ना, तो अपना एक ये वाला सॉल्यूशन लेके चला करो भी, एक्स इज इक्वल टू 0 भी इसका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब वो तो हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली है कि नहीं है, इसमें पुट करके भाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, यस। तो पुट करोगे सेटिस्फाई। तो सॉल्व हो गया था लेकिन एक्स कैंसिल कर दिया तो ये बाकी जो इक्वेशन है वो सॉल्व करने लग गए। अच्छा, तो यहाँ से मिस हो गया ना आपका, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक तो मेरे को पक्के से मिल गया सॉल्यूशन, राइट, मतलब मेरा आंसर जीरो तो है नहीं, ये तो मेरा ऑप्शन गया, राइट। अब क्या करो, इस वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल कर दो, अब तो ये बस सिंपल इक्वेशन ही बनेगी आपकी। देखो बोलना क्या है, 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 16x²/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 9x²/25, ठीक है। -1 इज इक्वल टू क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस -1 को उधर ले जाओ, +1 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगी भाई, तुम डिनोमिनेट मतलब एलसीएम ले लो, तो ये क्या बनेगा,
25 माइनस 16x² अपॉन में 25 प्लस 4/5 अंडर रूट 25 माइनस 9x² अपॉन में 25 इज इक्वल टू क्या है 1। अब देखो डिनोमिनेटर में 25 है, उसका रूट करोगे क्या आएगा 5। 5 इंटू 5 बाहर क्या बन जाएगा 25। तो मैं नीचे से 25 कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दूं। Yes. ध्यान से देखना 25 माइनस 16x² प्लस 4 अंडर रूट 25 माइनस 9x² किसके इक्वल आ गया आपका 25 के इक्वल। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes, देखो ma'am. अब तो सॉल्व करना है इसको, किसी को भी एक तरफ, एक पे एक तरफ रख लो और एक रूट को उस तरफ भेज दो। 4 रूट 25 माइनस 9x² इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 3 अंडर रूट 25 माइनस 16x²। अब क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे, तुम्हारा आंसर निकल गया है। अब इसको ट्राई करके देखोगे, स्क्वायर करना है आंसर निकल जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस मैम 1। स्क्वायर वगैरह भी कर लिया मैम, फिर भी थोड़ी बड़ी क्वेश्चन करनी है तो सॉल्व भी किया। देखो यहाँ स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखना तो मेरी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो जाए। स्क्वायर किया आपने तो अंदर बन गया 25 माइनस 9x²। ठीक है, ये आपका हो गया 625 प्लस b² कितना हो गया 9 इंटू में 25 माइनस 16x², यही हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab 50 इंटू 3 माइनस 150 अंडर रूट 25 माइनस 16x²। क्या यही बन रहा है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. ठीक है। अब एक बार देखो ये x² वाला तो क्वांटिटी तुम्हारा कट ही जाएगा भाई। यहाँ 16 इंटू 9 करोगे तो माइनस 16x², 16 इंटू 9x² आ रहा है और उधर पॉजिटिव का है। देखो इसको 16 इंटू 25 माइनस 9x² इंटू में 16, भाई इधर तो ये नेगेटिव में आ रहा है और इधर देखोगे ना तो ये पॉजिटिव में आएगा। माइनस 150 अंडर रूट 25 माइनस 16x², ये गया पूरा पोर्शन। यस और नो? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. अब ये और सॉल्व कर लो। इसको देखो और थोड़ा ढंग से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये 25 इंटू 25 है बेसिकली, तो 25 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। ठीक है, तो मैं इधर लेके जाऊंगी इसको तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 25 माइनस 34 इंटू 25। यस और नो? अब देखो एक्चुअली क्या है, ये तरीका बढ़िया है। अब तुम बैठते यहाँ 9 को 25 से मल्टीप्लाई करते फिर प्लस करते, मैंने क्या किया 25 इंटू 25 लिख लिया, 25 कॉमन लेके अपना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे और भी आसान है, 25 फिर कॉमन ले लो, 16 माइनस 34 कितना होएगा Ma'am, 18। 80. ठीक है, 18 इंटू 25, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये वाला पार्ट अपना क्या देगा 18 इंटू में 25 विद अ माइनस साइन और पॉजिटिव साइन। मैम हो गया ये सॉल्व। हाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करके डायरेक्ट लिख देती हूँ माइनस 18 इंटू 25, माइनस 18 इंटू 25 इज इक्वल टू माइनस 150 अंडर रूट 25 माइनस 16x², माइनस से माइनस गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कर लोगे ना, तो 5 5 से 25, 5 3 15 0 6 और ये बचेगा 3, 3 इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 25 माइनस 16x²। अब क्या करोगे दोबारा से क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। देखो अपना यही आया जो इनका आया है, ये देखो यहाँ तक पहुंच गए हम 25 माइनस 16x² अंडर रूट इज इक्वल टू 3, यही आ गई। अब यहाँ से देख लो इन्होंने स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1, x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, आपको क्या करना है, जीरो तो आपने सेटिस्फाई करवा के देख लिया क्वेश्चन में, हो गया सेटिस्फाई, वो सॉल्यूशन है। 1 और -1 भी क्या करो क्वेश्चन में पुट कर लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एग्री कर जाना भाई हाँ सॉल्यूशन है, अगर नहीं करे तो मना कर देना। अब तुम जब चेक करोगे तो ये तीनों ही सॉल्यूशन आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये अभी रिसेंट ही है, 2021 का है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये करो ट्राई। मान्या बेटा बहुत लेट आते हो। आज तो अंशिका भी लेट ही आई है।
कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तुम यहाँ? मैम cos cos A plus B. plus नहीं देखो, वो तो ठीक है, वो तो तुम डायरेक्टली यूज कर लोगे। और एक चीज ऑब्जर्व करो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? पाई बाय 2 दे रखा है, ठीक है। तुम्हें एक प्रॉपर्टी कौन सी पता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? Pi by पाई 2. बाय 2। तो चमक रहा है थोड़ा बहुत ही, एक को मैं साइन में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, उस तरीके से करके देखो, वो और भी आसान पड़ेगा। कहाँ तक पहुंच गए? बन गई क्वाड्रेटिक, बनी क्या इक्वेशन? Yes, ma'am. बेटा थोड़ा स्पीड बनाओ। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, कौन सी? भाई एक तो हमें पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? पाई बाय 2 की। दूसरी आपको ये भी पता है साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? ट्रायंगल वाली yes प्रॉपर्टी यूज करके। अच्छा तो मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर लेती हूँ, कोस इनवर्स 2 बाय 3x है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर। yes ठीक है, दूसरे वाले को ऐसे ही पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस इनवर्स 3 बाय 4x इज इक्वल्स टू पाई बाय। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ से इतना आइडिया लग रहा है कि ये दोनों अंदर जो एंगल्स पड़े हैं आपके, ये इक्वल होंगे। कैसे? अंडर रूट 1 माइनस 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 बाय 4x। यस और नो? समझ आया? बस अब ये बन गया छोटा क्वेश्चन, वही था मेन पॉइंट, बस इतना ही था। अब तो ये तुम क्या करना है, स्क्वायर करके सॉल्व करना है इसको। क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 अपॉन में 16 एक्स स्क्वायर, यही आएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। 1 इज इक्वल टू 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय 16 एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका कॉमन क्या आ रहा है? 1 बाय एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? 4 बाय 9 प्लस 9 बाय 16। इसको सॉल्व करना, क्या आंसर आ रहा है? मैम 144 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145। फिर मैम सॉल्व कर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अंडर रूट 145 बाय 12। हाँ वो तो ठीक है, दो आ रही होंगी ना, एक तो प्लस में एक माइनस में, क्वाड्रेटिक है। यस मैम स्क्वायर है तो प्लस। तो फिर आप लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया एक वैल्यू को? मैम ऑप्शन में नहीं है ना। अच्छा मान लो मैंने दे दिया, भाई एक और ऑप्शन ले लेते हैं हम।
अब बताओ। मैम cos माइनस एक्स तो मैम वही रह जाएगा, लेकिन साइन में वो माइनस बाहर आ जाएगा ना। नहीं नहीं, देखो आपके दो आंसर्स आएंगे प्लस माइनस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो, लेकिन इसने दे रखा है ना x शुड बी ग्रेटर देन 3/4, मतलब पॉजिटिव x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से आपको नेगेटिव वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, मतलब रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर ये ऑप्शन नहीं देता ना तो फिर हम चेक करके देखते हैं हमारा कुछ हो रहा है या नहीं, बट इसने दे दिया, हमारा काम बना दिया इसने। देखो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे ना तो x स्क्वायर आएगा 81 प्लस 64 अपॉन में 16 इंटू 9, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 145 अपॉन में 12। अब मैंने नेगेटिव क्यों रिजेक्ट किया है, सबको क्लियर है ना, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है x क्या है आपका पॉजिटिव। अच्छा अभी तुम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है, राइट, कॉन्सेप्ट सिमिलर लग रहे हैं जो पढ़ के आए छोटे छोटे क्वेश्चंस में, बट क्वेश्चंस थोड़े लेंदी है, बस यही होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। मतलब मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, 3 कराए हैं, तीनों आते थे ना तुम्हें, मतलब Yes, अप्रोच तो आती थी एटलीस्ट, Yes, ठीक है, ma'am. वो कोई गलती हो जाए छोटी मोटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच आनी चाहिए आपको। चलो ये ट्राई करो। ये फॉर्मूले याद नहीं हुए ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। हाँ बेटा वो तो हो जाएंगे, विद टाइम हो जाएंगे, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना। और एक काम करा करो, फॉर्मूले को दीवार पे चिपका लो, आगे उठते बैठते कभी तो नजर पड़ेगी ना, कभी तो पड़ेगी, एक बार चलते चलते देखोगे अच्छा ये ऐसे था, ऐसे धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा, 1-1.5 महीने में रोज देखोगे तो। देखो ये तुम्हें एक सिंपल सी चीज दिख रही है, कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, फिर कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्या करो इसको एक बार टी पुट कर लो, ठीक है, इसको टी पुट करो एक बार। क्या मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। भाई मैंने क्या किया है, ये मेरे को गंदा लिखा हुआ था, गंदा लग रहा था लिखा हुआ, कोट इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। भाई ये अब बहुत सिंपल सी चीज बन गई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तुम कर रहे हो सॉल्व या मैं कर दूं डायरेक्ट? मैम कर रहे हैं। मैम कर रहे नहीं हैं. मतलब तुम बोल रहे हो तो टाइम दे दूंगी मैं। मैम ये मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो आ गए, फिर मैम उसके बाद सॉल्व करने के बाद तो जो आ रही है वो डिफरेंट आ रहे हैं। देखो भाई टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपके फैक्टर्स क्या बन गए, t माइनस 5 और टी t माइनस माइनस 2। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 5 और 2, 2 और 5 प्लस माइनस प्लस, तो बेसिकली ये वाले पोर्शन आ गए आपके, राइट। तो तुम बोल सकते यस हो t जो है या तो 5 से बड़ा होएगा या फिर t 2 से छोटा होएगा, यही है। यस अब t 5 से बड़ा हो सकता है क्या, t क्या है आपका कोट इनवर्स x है, ग्रेटर देन 5 हो सकता है, इसका जो आउटपुट आता है वो 0 टू पाई जा सकता है, और पाई पे भी ओपन ब्रैकेट होता है, पाई क्या होता है 3.14, ये तो बड़ा हो गया उससे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। बात आई है इसकी, इसमें क्या करोगे, कोट इनवर्स x इज लेस देन 2 है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ एक बार कोट लो। पहली बात तो कोट क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से देखना, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या जब मैं कोट लूंगी, जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, यस और नो। और ये आपका क्या बन गया, जब कोट बाहर है और इनवर्स अंदर है, डायरेक्टली एक्स के इक्वल बन गया, जो पुट कर रहे हो वही आ जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन कोट 2, इसका मतलब कोट 2 क्या आ गया आपका
इंफिनिटी क्या हो गया आपका आंसर। अभी समझ आया? यस मैम। चलो आगे, चलो चलो ये ट्राई करो। अंजलि बेटा आज स्पीड ठीक है मेरी? यस मैम। मेरे को स्लो करने में जोर लगता है, लोगों को फास्ट करने में जोर लगता है, मुझे स्लो करने में जोर लगता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता ना, मान लो तुम्हें कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद नहीं होता, तो तुम लोग ना ये वाला मेथड यूज कर लिया करो, बेस्ट होता है। भाई कोस इनवर्स एक्स को क्या मान लो, ए मान लो, कोस इनवर्स वाई बाई टू को क्या मान लो, बी मान लो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कॉस ए हो गया और वाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस, यही हो गया। क्या कर दिया मैंने? यस मैम। कॉस बी वाई बाई टू आ गया, ठीक है। अब देखो ये बन क्या गया क्वेश्चन आपका? भाई क्वेश्चन बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा। मेरे को ये निकालना है। देखो कोस अल्फा में है सारा आंसर, तो मैंने कोशिश की मैं कोस में ही लेके चलूं सारा। तो ये क्या है, अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब देखो कॉस ए आपको पता है एक्स है, कॉस बी आपको पता है वाई बाई टू है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा साइन बी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू कोस अल्फा। एक बार ध्यान से देखो, जब तुम क्वेश्चन अपना फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते ना, तो भी तुम यहीं पहुंचते। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाते तो भी तुम यहीं पहुंचते। ठीक है, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर ये इजी है, इसमें तुम्हें रटना नहीं पड़ता कुछ, बस यही फर्क है। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब तो इसको सॉल्व भी करना है। रूट वाली साइड एक तरफ ले जाओ, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो आसानी रहेगी, और बाकी इस तरफ बाकी चीजें एक तरफ ले लो। एक्स वाई बाई टू माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर। बस अब इसका स्क्वायर कर लो, तुम यहाँ पहुंच जाओगे। करो एक बार आगे, तुम करो, इसका स्क्वायर ही करना, बहुत कुछ नहीं करना। अरे तुमने मेरे को बताया नहीं, मैंने कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोला था, इधर माइनस लगा दिया, प्लस आएगा ना इधर। कोस ए माइनस बी प्लस आता है, इधर भी प्लस आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, रुको, कोस अल्फा माइनस हो जाएगा ये, कोस अल्फा माइनस एक्स वाई। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है ना, तो उसमें उल्टा चलता है, माइनस कह रहा तो प्लस लिखना है, प्लस कह रहा तो माइनस लिखना है। इसका स्क्वायर करना, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर। राइट हैंड साइड देखो सॉल्व करने पे क्या आ रही है, वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फोर, यही आ रहा है। स्क्वायर इधर भी करोगे ना, इधर मैंने एक टर्म नहीं लिखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू में कोस अल्फा इंटू में एक्स वाई बाय में टू से टू गया आपका, बच क्या गया, देखो इधर लिख रही हूँ, मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय फोर वाली टर्म हाँ भी तो करनी है। ये भी कट जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई कोस अल्फा इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है आपका।
अब क्या करो, एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4xy cos अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यही है। अब जो हमें चाहिए ना, जो हमें प्रूव करना है, एक बार इसको एक तरफ रख लो। देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमें 4x स्क्वायर मिल गया, क्या हमें मिल गया, इसको उस तरफ ले जाओ, 4x स्क्वायर को मैं उस तरफ लेगी, माइनस 4xy cos अल्फा मिल गया, माइनस 4xy cos अल्फा, और क्या रह गया, प्लस वाई स्क्वायर को भी क्या करो, उस तरफ ले जाओ, प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये किसके इक्वल आ गया, बच गया आपका ये वाला टर्म, और एक 4 बच गया, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, मतलब 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए। ये तो था आपका पर्टिकुलर मेथड। अगर आपको मतलब जुगाड़बाजी करनी है तो आप क्या करोगे भाई, आप वैल्यू लेके कर लो, x को 0 ले लो, y को 1 ले लो, यहाँ पर यहाँ से x को 0 लोगे, y को 1 लोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा अल्फा कितना आएगा, π/6 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यही चीज तुम्हें यहाँ पुट करनी है, x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, ठीक है। तो आपका आंसर मैच करना चाहिए जब यही चीजें आप इसमें पुट कर रहे हो, समझ पा रहे हो भाई। तुम यहाँ पर x और y को, जब x को 0 पुट करोगे तो ये गया, खाली क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब मेरे को 1 चाहिए जब मैं ये चीजें इन ऑप्शन में पुट करूंगी। जब तुम ऑप्शन में पुट करोगे ना तो ये वाला और ये वाला तुम्हें सेम आंसर देगा। अब इस केस में क्या करना है, ये दो तो तुम्हारे रिजेक्ट हो गए, इनको तो छोड़ दो। अब दो सेम हो गए, उस केस में क्या करना है, कोई एक और वैल्यू लेके देख लो, और वैल्यू ऐसी लेना जिस पर तुम्हें वैल्यू आंसर पता हो, मतलब कोस इनवर्स x है ना, तो x की ऐसी वैल्यू लेना जिस पर तुम्हें उसकी वैल्यू पता हो। अब x से 0 ले लिया, y 1 ले लिया, नेक्स्ट केस में तुम क्या करना है, x को 1 ले लो और y को 1 ले लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। यस ठीक है, तो उससे तुम्हारा एक और ऑप्शन जो आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो भी रिजेक्ट हो जाए, तो आपका ऑप्शन एक ही बचेगा, ए। बट आपको मेथड फिर भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस, मतलब आजकल क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इतना इजीली सॉल्व होते नहीं हो, तो आपको मेथड पता ही होना। क्लियर है बेटा मेथड, मतलब आसान था क्वेश्चन। चलो मैम हो गया था ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा लेंदी है ना इसलिए वो हो रहा है। चलो ये ट्राई करो। अच्छा ये देखो आपका जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है जेई मींस 2019 में। ये बहुत आसान है, तुम लोग बस इतना बताओ, क्या मैंने ऐसा ऐसा कुछ कल पढ़ाया था तुम्हें, समेशन वाला Yes, याद हो? ma'am. मैंने तुम्हें बोला था बेटा घूम फिर के कुछ भी करना, tan x माइनस tan y वाला फॉर्मूला क्रिएट कर लेना। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करना है भाई। पहले तो आप ये गंदा सा लिखा हुआ इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखा हुआ है ये, इसको क्या लिख सकते हो, मैम ये इसको खोल लो ना, ये क्या है, 1 प्लस समेशन p 1 टू n है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक जा रहा है। ये क्या होता है आपका n इंटू में n प्लस 1 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यही होता है। 2 से 2 कट गया, तो ये बेसिकली ये है, समझ आया। 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 की वैल्यू, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 है, राइट। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन सिर्फ इतना है, 1 to 19 कोट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये क्वेश्चन है अपना। तुम क्या करोगे, मैंने क्या बोला था भाई, अंदर tan होना चाहिए, tan क्रिएट करना, tan क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका उल्टा कर दो, n इज इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में 1 प्लस n इंटू में n प्लस 1। अब ये लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बन गया। देखो 1 दिख रहा है, फैक्टर्स भी दिख रहे हैं, मतलब दो एक्स वाई भी दिख रहे हैं, तुम्हें ऊपर इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखना है एंड तुम्हारा 1 बन, हाँ n प्लस 1 माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, कोट समेशन n इज इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस n इंटू में n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया अब, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, क्या बन जाएगा, देखो ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब क्या करते थे, अब तुम वैल्यूज पुट करते थे n की, 1 to 19 पुट करोगे, सब कुछ कट जाएगा, दो चीज बचेंगी बस, एक तो बचेगा क्या, tan n प्लस 1, और एक क्या बचेगा आपका, करना एक बार काटो क्या बच रहा है,
एक तो tan इनवर्स क्या बचेगा बताओ? मैम tan इनवर्स 2 minus tan inverse 90. tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 9, ऐसे कैसे आपने 9 कर दिया बेटा? 19 तक पुट करना है ना अंजलि? 19. हाँ तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 19, 2 तो कट जाएगा, रुको रुको 2 कट जाएगा, देखो तुम गलती कर रहे हो भाई, 1 पुट करो, क्या आ रहा है? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, कट गया ना, 2 तो गया भाई, इस तरीके से चलेगा। लास्ट आपका क्या बनेगा? 19 पुट करो तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 90, तो देखो ये वाली तो सारी चीजें कट जाएंगी आपकी, कौन सी, ये गया ये गया, यहीं से ये चला जाएगा, इसी तरीके से जाते जाते ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, यही बचेगा। और Yes. इसके बाहर क्या है? कोट लगा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये तुम्हारा फिर से क्या बन गया? इसको ना ऐसे पाई बाय 4 मत लिखना, यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि लिखने का फायदा नहीं है ना, बाहर कोट है, अंदर कुछ ना कुछ तो हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला कोट, इसको क्या लिख दो? tan इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन में क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 21, मैम 19 upon 20. ठीक है। हाँ ये हो गया आपका कोट tan इनवर्स 19 बाय 21, tan इनवर्स 19 बाय 21, लेकिन बाहर कोट है, मैम मुझे अंदर क्या करना reciprocal. पड़ेगा? कोट में चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो हम cot कोट inverse का रेसिप्रोकल कर देंगे. 21 बाय 19, अब बाहर कोट है अंदर इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जो भी डाल रखा वही आपका क्या है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 बाय 19, समझ आया? Yes. हाँ. अब ये वाले क्वेश्चंस तो यूज टू हो जाओ तुम, ये समेशन वाले तो ठीक है, मेथड एक ही है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन। देखो ये आसान है, अभी कोट बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, मैम ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके yes मैम. हाँ करके तुम वही यूज कर लो, बस फिर एक सिंपल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लो, इसका तो निकाल ही दो आंसर। अंशिका बेटा समझ आ रहा है क्या? ये देख लो क्या मैसेज है। देखो पहले में क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थीटा मान लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ट्रायंगल में चले जाओ, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका
ये 1 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय p, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 नाम दे दो अभी के लिए। सेम आपका tan इनवर्स x रूट 6 इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा दे रखा है, तो x रूट 6 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अभी फिर दोबारा ट्रायंगल में चले जाओ, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है x रूट 6, बेस है 1, तो सॉल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 1 प्लस 6x स्क्वायर। मैम यहाँ से मेरे को ये आ रहा है इसका आंसर। हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर tan क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। मैम वो हो जाएगा x अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 6x। x अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 6x स्क्वायर। यस ठीक मैम। है, तो जब हमने इसको थीटा पुट किया तो ये मेरे क्या बन गया था, कोट थीटा। इसको भी मैंने थीटा ही पुट कर लिया, कुछ और कर लो, फाई पुट कर लेना, तो ये आपका क्या बन गया, साइन थीटा ही ले लो अभी के लिए। ठीक है, या चलो इसको फाई कर देते हैं, इसको फाई कर दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई, ये भी आपका क्या होगा, फाई। ठीक है, ये भी आपका होगा फाई, और ये भी आपका होगा कोट थीटा इज इक्वल टू साइन फाई। कोट थीटा की वैल्यू तुमने निकाल दी क्या, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, साइन फाई की इक्वल। साइन फाई आपका ये है एक्स रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, अब तुम फिर वही गलती करोगे यहाँ पे, कौन से वाली, एक्स से एक्स मत काटो, अगर काट रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू 0 अपना लेके चलना, कि भाई सॉल्यूशन हो सकता है उसमें पुट करके देखो, हो सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ठीक है छोड़ दो, ये लिख के और फिर काटना है इसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 6x स्क्वायर। बेटा आप कुछ भी नहीं करना, इसमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तुम जैसे ही स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा देती हूँ मैं, ये बनेगी 6 माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 अंडर रूट 5/3। ठीक है, यस क्लियर है, Yes, ma'am. चले आगे। अब तुम्हें ये तो पता चले गया होगा यहाँ पर x नेगेटिव क्यों नहीं लिया, अभी हमने ट्रायंगल यूज किया है, यहाँ पे हम नेगेटिव तो वैसे ही नहीं ले सकते, मैं तो अगर नेगेटिव ले लूंगी तो कह रही हूँ कि उसकी साइड नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव हम ले नहीं सकते, अपना आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, देखो ये सेम समेशन वाला है, बट इसमें ना थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्टली चमकेगा नहीं, हमें इसमें बनाना कैसे है, करना तो वही है जो हमने समेशन वाले क्वेश्चन में किया था। ये भी आपका रिसेंट ही है, मार्च 2021 का है। देखो पहली बात, एक तो तुम्हें पता है नीचे 1 तो बनाना ही है, नीचे 1, तो सबसे पहला काम तो हम तो यही करते हैं भाई, 1 बनाएंगे, तो 1 तो बना लो। क्या करो भाई, तुम क्या करो, 2 की पावर 2r प्लस 1 कॉमन ले लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r, 6 की पावर r को, नीचे मैंने क्या किया, 2 की पावर 2r प्लस 1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस, इसको ऐसे लिख दू 3/2 की पावर 2r प्लस 1। ठीक है, समझ आया सबको, भाई मैं इसको कॉमन ले रही तो मैं यहाँ ये लिखती है ना 2r प्लस 1, भाई दोनों की पावर मैंने 3/2 की पावर करके लिख दिया। अच्छा इसको भी तुम अलग अलग करके लिख लो, देखो मैं एक बार ये इंडिविजुअली ब्रैकेट ही सॉल्व कर रही हूँ, tan इनवर्स तुम मान के चलना साथ में लगा हुआ है, 2 की पावर r और 3 की पावर r अपॉन में 2 की पावर, इसको कैसे कैसे तोड़ सकती हूँ, 2 की पावर 2r हो जाएगा आपका, बताओ कैसे तोड़ सकती हूँ, 2 की power 2r into 2. 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर r, ठीक लिखा है। ठीक है, मैम जो दूसरा वाला होगा उस पे तो मैम होल की पावर आ रहेगा ना, ऐसे तो प्लस में हो जाएगा ये। कौन सा बेटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2r इंटू 2, और 2 की पावर 2r को मैंने क्या लिख दिया, मैम आप ऐसे नहीं लिख सकते ना 2 की पावर 2r को, मैम मल्टीप्लाई में तो मैम होल की पावर जाएगा ना, ऐसे तो प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक बात है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2, ठीक है इसको 2r पड़े रहने दो,
2 की पावर 2r इंटू 2, ये तो लिख सकती हूँ मैं, यस मैम। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर r ऊपर है, 2 की पावर 2r नीचे है, तो ये 3/2 की पावर r बनेगा इंटू 1/2, ठीक लिखा है, यही बनेगा। बोलो, अरे अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सॉल्व किया, ऊपर 2 की पावर r था, नीचे 2 की पावर 2 आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर r माइनस 2r, तो 2 की पावर माइनस r बनेगा, फिर वो नीचे ले आओगे तो 2 की पावर r बनेगा, तो 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर r को क्या लिख सकते हो, 3/2 की पावर r, और ये 1/2 तो मैंने इसका तो कुछ किया ही नहीं, तो यूं का यूं ही पड़ा है, ठीक है। तो आपका अपर तो ये बन गया, नीचे आपका क्या बना है, 1 + 3/2 की पावर 2r + 1, यही बना है। अब यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना है कि नीचे नीचे मेरे को क्या है, 3/2 इंटू 3/2 की पावर 2r + 1 है, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसे दो टुकड़ों में इसको तोड़ के लिखना है कि मैं उसको ऊपर ऐड करके भी लिख दूं और मेरा आंसर भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। लगाओ थोड़ा दिमाग। इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 की पावर r, 3/2 की पावर r + 1 लिख सकती हूँ क्या, नीचे वाले यस को, ब्लू पार्ट। अब इन दोनों का यूज करके मैं ऊपर वाला बना सकती हूँ पार्ट, 3/2 की पावर r + 1 माइनस 3/2 की पावर r, क्या मेरे को यही देगा क्या, चेक करो एक बार। मैम एक बार न्यूमरेटर वाला दोबारा बता दो आपने कैसे लिखा। अंजलि बेटा मैंने न्यूमरेटर में अब कुछ भी नहीं किया था, देखो 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r अपॉन में क्या है 2 की पावर 2r डॉट 2। भाई मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊंगी, पावर क्या हो जाएगी -2r, तो 2 की पावर r इंटू 2 की पावर -2r, और ये वाला एज इट इज पड़े रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर -r, 2 की यस पावर -r इंटू 3 की पावर r अपॉन में 2। अब मैं फिर इसको नीचे ले जाऊंगी, तो 3 की पावर r अपॉन में 2 की पावर r इंटू 1/2, और इसको मैंने क्या लिख दिया 3/2 की पावर r और इंटू 1/2, ठीक है, यही लिखा था। यस। चलो एक बार ये सॉल्व करो, क्या इससे आंसर आ रहा है क्या। अब तुम इसमें से 3/2 की पावर r कॉमन लो और सॉल्व करो, देखो तुम्हें वही मिलेगा ऊपर वाला, 3/2 की पावर r इंटू 1/2। नहीं समझ आया, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 की पावर r इंटू 3/2 लिख सकती हूँ क्या, पहले वाले नंबर को, माइनस क्या है 3/2 की पावर r, 3/2 की पावर r को बाहर निकाल लो, 3/2 की पावर r मैंने बाहर निकाली, अंदर क्या हो गया 3/2 - 1, यस और नो। अब 3/2 - 1 कितना होता है 1/2, तो देखो मेरा आ गया, था यही तो था ऊपर, ये रहा, राइट, इसका मतलब बन गया मेरा, बस इतना ही दिमाग लगाना था, अब तो तुम्हें सारा आता आगे। अब क्या करोगे, देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है आपका, tan इनवर्स लगा हुआ है, इसके आगे tan इनवर्स लगा हुआ है, और इसके आगे आपका समेशन लगा हुआ है r = 1 to 3, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स x - y / 1 + xy, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y क्या है आपका r + 1 3/2r, यही है, ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब इसकी अगर जनरल टर्म आपको लिखनी हो तो आप क्या, अच्छा इसको भी सॉल्व करो पहले, अब r की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, k तक डालो, तो आपके बता सकते हो मेरे को सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे, कौन से बचेंगे, लिखो पुट करो एक बार, तुम ही बताओ, 1 डालो, 2 डालो, काटो जैसे हम पीछे काटते थे ना, एक तो लास्ट में जाके बचेगी, लास्ट वाला डालोगे, और एक फर्स्ट वाली में से बच जाएगी, फर्स्ट वाली में से तुम्हें चमक जाना चाहिए, यही बचेगा, सेकंड वाला होता वही बचता है, पहले वाले तो कट रहे थे ना तुम्हारे सारे, लास्ट वाले में क्या बचेगा, देखो ये बचेगा आपका tan इनवर्स 3/2 की पावर k + 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 की पावर 1। एग्री करते हो, ये सबको समझ आया ये कैसे बचा, यस या मैम, मैं आ गया ये। कि जस्ट पुट करना है, जैसे हम पीछे कर रहे थे काट रहे थे ना, सब कट जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे, ये बच गया आपका,
अब हमें इसकी वैल्यू नहीं, मतलब ये नहीं निकालना था, उसने पूछा है k टेंड्स टू इन्फिनिटी, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला था, जब भी वो इन्फिनिटी को टेंड करा दे तुम क्या कर दो, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर k है तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही k इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 की पावर मतलब बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये तो बनेगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये tan इनवर्स 3/2, ये क्या बनेगा π/2, और ये क्या है tan इनवर्स 3/2। अभी भी मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, बताओ क्या करें। मैम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/2 माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 क्या होता है आपका cot इनवर्स 3/2। समझ आया? देखो इतने यस। मुश्किल क्वेश्चन तो वो क्या ही बनाएंगे, सारा दिमाग लग गया हमारा ये जोड़, मतलब ये देखने में कि हम लोग ऊपर वाला पार्ट कैसे बनाए। ठीक है, इतना चल गया दिमाग, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। अच्छा देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होएगा, नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें दो नंबर ऐसे दे रखे हैं ना रेशियो में, a/b = c/d दे रखा है, तो ये किसके इक्वल होता है, a+c/में b+d। ठीक है, ये नोट कर लो, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। ये क्यों लगेगा, देखो ये दो नंबर पकड़ो, मतलब दो टर्म्स पकड़ो, साइन इनवर्स x अपॉन में a इसने दे रखा है, कोस इनवर्स x अपॉन में b, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अपॉन में a प्लस b के इक्वल है ये चीजें, ये वाला यूज करिए कॉन्सेप्ट। अब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तुम्हें पता है क्या होता है π/2, ये चीज है π/2 a प्लस b के इक्वल है कि नहीं। यस मैम। ठीक है, और ये इन्होंने किसके इक्वल दे रखा है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू c, मतलब एक ये भी था, ये मैंने लिखा नहीं था, tan इनवर्स y अपॉन में c, राइट। ठीक है, टू उधर ले जाओ और सी इधर ले आओ, एक चीज देखना ध्यान से, ये जो ब्रैकेट में है ये तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, पाई सी अपॉन में a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y के इक्वल, हुआ कि नहीं हुआ, ब्रैकेट वाला तो मिल गया हमें, मिल गया, पाई सी अपॉन a प्लस बी। अब इसको क्या चाहिए, इसको कोस चाहिए भाई, तुम कोस ले लो, कोस ऑफ पाई सी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ट्रायंगल वाला, tan इनवर्स y को थीटा मान लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल वाला नहीं करना तो मैम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, देखो तुमने ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज करो ना, मैम तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो इसको। चलो आगे, सबका डन है ना। मैम ये कंपोनेंट और डिविडेंड होता है उससे आता है ना। नहीं बेटा, ये इसमें आने वाने की जरूरत नहीं है, तुमको लेके ही चल पड़ो जिसका रेशियो इक्वल है और उनको ऐड करके देखो, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, नंबर ही ले लो कोई। ओके मैम। चलो ये तुम ट्राई करके देखना, चलो ये देखते हैं, अगर टाइम मिला तो करेंगे, पहले ये वाला ट्राई करो, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, और एडवांस के क्वेश्चन में ना आपके, मतलब एडवांस में तो क्या है, यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, जिससे लिखा भी हुआ है, देखो इज और आर ट्रू, मतलब या तो एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी ये देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है कि तुम्हें कौन सा क्या करना चाहिए, क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करें इसको, समेशन वमेशन कुछ दिख रहा है। मैम इसको tan इनवर्स कर लेंगे, फिर जो हम अभी फॉर्मूला पुट करके आए हैं उसको ट्राई। हाँ करना वैसे ही है, करोगे ट्राई एक बार करके देखो। मैम यहाँ पे फैक्टर kx और kx प्लस x हो जाएगा। हाँ के एक्स और k+1 × x, करो ट्राई, ठीक बोल रहे हो तुम, कर लोगे, निकाल के देखो एक बार।
मैम ये सॉल्व तो यहाँ तक तो आ गया मैम, मतलब कैंसिल करके जो आती है वैल्यू tan इनवर्स n प्लस 1 x माइनस tan इनवर्स x। बाकी बाकी बेटा देखो, पहला स्टेप तो तुमने क्या किया होगा इसका, मैं ब्रैकेट वाला मैम लिख दूं, कन्वर्ट कर। हाँ मैं ब्रैकेट वाला लिख दूं ना डायरेक्ट, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस, अच्छा यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ kx इंटू में k प्लस 1 x, यही है, एक ही बात है, रीअरेंज करके लिखा है बस। इसको अब तुम्हें क्या सोचना था, इसको ऊपर कैसे लिखो, अब कैसे लिखोगे ऊपर, k प्लस 1 x, मतलब k प्लस 1 इंटू x, ऐसे लिख सकती हूँ क्या, माइनस के एक्स, यही आ रहा है जो ऊपर है, ठीक है, 1 प्लस के एक्स इंटू में k प्लस 1 x। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, यहां तक तो पहुंच गए होगे तुम, ये सॉल्व कर दिया मैंने अंदर वाला, बाहर तुम्हारा क्या लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। अब भी वही बात है, अंजलि तुम यहीं तक पहुंचे थे या इसके आगे पहुंच गए, मैम फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा करेक्ट आ गया। हाँ ठीक है करेक्ट आ गया, सेकंड वाले में बस इंफिनिटी टेंड कराना है। देखो अब इसमें जब तुम पुट करोगे वही 1 2 3 अप टू n, तो तुम्हारी सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, कौन सी बचेंगी, मैम tan tan इनवर्स इनवर्स n प्लस 1 इंटू x माइनस tan इनवर्स x। 1 इंटू x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, इसने पूछा हुआ है S10 पूछा हुआ है, हमने तो SNX निकाल लिया, ये n की जगह 10 पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स 10, यही आ रहा है। यस मैम, मैम फिर वो नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू ना, यहाँ तो x है, हाँ यहाँ दोबारा फॉर्मूला लगेगा, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y ऊपर अपॉन में tan 1 x। प्लस 11x स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स 10x अपॉन में 1 प्लस 11x स्क्वायर। आपसे पूछा क्या हुआ था, अच्छा आपको ये प्रूव करना था, और मैम फिर इसको कॉट में कर दे, मतलब मैम पाई बाय 2 से माइनस कर देंगे, मैम पहले कॉट में कर देंगे रेसिप्रोकल करने के लिए, फिर पाई बाय 2 से माइनस कर देंगे तो। हाँ पहले इसको कोट में कन्वर्ट कर लो, कोट इनवर्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 11x स्क्वायर बाय 10x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर बाय में 10x, यही है क्या, देखना एक बार, हाँ ठीक है यही है। यस तो ये तो ठीक है, डन है इसका मामला, ये करेक्ट है। सेकंड पे आओ, इसने क्या कहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जो यहाँ पर हमने आंसर निकाला था इसमें n को इंफिनिटी टेंड करा दो, तो इसको इंफिनिटी टेंड करा दो, लेकिन बाहर देखो ये हमने SNX की वैल्यू निकाल ली है, इन्होंने कोट से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये जरूर ध्यान रखना। देखो इन्होंने क्या किया, कोट से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x, यही कर रखा है इन्होंने, यही कर रखा है। यस मैम। अब करा दो एक बार, n को इंफिनिटी टेंड कराओ, अब n को इंफिनिटी टेंड कराओगे तो यहाँ तो इंफिनिटी आ जाएगा, कोट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स x, ये बन गया आपका पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अच्छा कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैम कॉट इनवर्स x। नहीं कोट 90 माइनस थीटा, थीटा तो टेंजेंट होता है ना बेटा, tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan बाहर है इनवर्स अंदर है, तो x ही आ गया आपका आंसर, इनका क्या आ रहा था, x ही आ रहा था, ये भी करेक्ट है। इधर आ जाओ भैया अब एक बार, इक्वेशन s3x is equals to pi by 4 has a root in 0 to infinity, पहले तो ये लिखो, कैसे लिखोगे s3x, मतलब यहाँ पर n की जगह तुम्हें क्या डालना है 3 डालना है, तो डाल दो, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3, और ये किसके इक्वल इन्होंने दिया है पाई बाय 4 के इक्वल। आपको ये सॉल्व करना है और आपको देखना है क्या इसका एक रूट आएगा 0 टू इंफिनिटी के बीच में या नहीं, मैम 3 क्यों आएगा, x ही आएगा ना।
नहीं नहीं अंजलि 3 पुट किया है ना। अच्छा अच्छा n की जगह पुट किया है, ठीक बात है। अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात है क्या? ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम करके आए हो। tan ले लो दोनों तरफ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा, उधर 1 हो जाएगा tan पाई बाय 4। एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, चेक कर लो कोई रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 to इंफिनिटी के बीच में। समझ रहे हो? ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा है ना। tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दूं 4x माइनस x अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही आ रहा है। Yes, ma'am. इसको सॉल्व कर लो, यहां से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, उसका डिस्क्रिमिनेंट ही तुम्हारा क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब उसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात ही गलत हो गई। क्या हमारा तो रियल रूट आया ही नहीं और ये कह रहा है इसका एक रूट है 0 to इंफिनिटी के बीच में, गलत हो गया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में आप क्या करोगे? SN x tan SN x को लेस देन इक्वल्स टू 1/2 बोल रहा है, मतलब ये हमें चेक कर रहे हैं क्या ऐसा है कि नहीं है। भाई तुम tan n, मैं ये रब कर दूं क्या, यहीं पे करा दूं ये वाला? यस देखना मेरे को ये वैल्यूज बता देना, यही वाली इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स n प्लस 1 वाली। ये बोल रहा है SN x और उसके आगे tan लगा दो। SN x हमारा ये निकला था, इसके आगे tan लगा दो भाई, लगा दिया। tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x, यही आ रहा है। अब इसमें क्या करोगे? इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, tan a माइनस बी वाला लगाओ, क्या बन रहा है? फटाफट लगाओ बेटा, क्या बन रहा है? मैम tan इनवर्स nx अपॉन 1 माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स nx अपॉन में क्या बोला? 1 1 माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अंजलि माइनस आएगा प्लस आएगा बेटा? प्लस आता है ना फॉर्मूला में नीचे। tan इनवर्स tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यस प्लस आना मैम चाहिए यहाँ पे, प्लस लिखा था ठीक है। बोल। हाँ अच्छा तुम अब क्या कर सकते हो इसमें, ये ऊपर वाला x हटाना है मुझे, दोनों जगह ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, देखो क्या बनेगा ये। tan इनवर्स n अपॉन में 1 बाई एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे बन जाएगा। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, यस मतलब ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी डिवाइड कर दिया, कट ही जाएगा, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं। ये आई है मेरी वैल्यू। tan इनवर्स इधर अच्छे से लिख लेते हैं, n अपॉन 1 बाई एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स। अब मैं ना ये डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करना चाह रही हूँ कि ये कितना जाएगा, मतलब इसकी रेंज क्या है, क्या मुझे ये वैल्यू दे सकता है। इसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? AMGM वाला। AMGM वाला कॉन्सेप्ट याद है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो यहाँ पर AM क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2। ये किससे बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए? अंडर रूट 1 बाई एक्स इंटू में n प्लस 1 इंटू एक्स। x से x तो गया, ठीक है, 2 उधर ले जाओ, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 2 अंडर रूट n प्लस 1। यस और नो? आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई 2 अंडर रूट n प्लस 1। अब ये वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो ये बनेगा क्या? tan इनवर्स n अपॉन में 2 अंडर रूट n प्लस 1। भाई तुमने ये मिनिमम वैल्यू ली है, ठीक है। अच्छा ये आपका आ गया यहाँ तक। अब क्या करोगे? देखो इसने बोला है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तुम पुट करके देख लो एक बार, n को 8 पुट करो। मैम तो ये tan इनवर्स 1 बाय 2 रूट 2 हो जाएगा। नहीं n को 1 पुट करने पे 1 पुट मत करो ना, 1 से बड़ा आप क्या पुट करोगे? 8 बोलना बेटा मैंने, 8 पुट करके देखो जिसमें कोई अच्छा सा रूट मिल जाए आपको, सॉल्व हो जाए, रूट में मत छोड़ो।
मैम tan inverse 4/3. tan इनवर्स 4/3। अच्छा ठीक है, 4/3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 तो by हाँ, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई, ये तो 1 से बड़ी हो गई ना, यस और नो? yes ma'am. ये तो 1 से बड़ी होगी, ये बोल रहे हैं आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू आपकी हमेशा ही 1/2 से इक्वल या छोटी आएगी, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ये ऐसे ही गलत कर दिया हमने, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपके ये वाले दोनों पार्ट ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन? कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स इसने आपके यूज करवा लिए पहले में, मतलब अभी जितने आपने पढ़े हैं आपने सारे यूज कर लिए कि नहीं कर लिए? मिक्स्ड मैम क्वेश्चन है। एडवांस में तो ऐसे ही आते हैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ. नहीं पर देखो तुम एक चीज देखो, चीज इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है अगर प्रैक्टिस आपने कर रखी हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं और से इन्होंने उठा के दे दिया। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन और मैं उनकी हिंट दे देती हूँ, आप ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2019 का है। भाई ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये भाई आईटीएफ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको थीटा मान लेती हूँ, ये क्या चीज लिखी हुई है 7π/12 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, k π/2 प्लस π/2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये थीटा प्लस π/2 लिखा हुआ है। yes मैम. ठीक है, ये मेरा है सीकेंट थीटा, ये मेरा है सीकेंट मतलब π/2 प्लस थीटा कर लो इसको। अब ये मेरे को ऐसे लिखे हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करती हूँ इसको 1/cos थीटा में ले जाती हूँ, ये क्या हो जाएगा cos π/2 प्लस थीटा। अच्छा 1/cos थीटा को एज इट इज पढ़ा रहने दो, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब तुम्हें cos थीटा साइन थीटा दिख गया, तुम्हें चमक गया होगा, माइनस तो बाहर निकाल लो, इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जितना भी पोर्शन था ये वाला तुम्हें सॉल्व करके तुम यहाँ ले आए इसको, ये तुमने सॉल्व कर लिया। देखो ये ऐसे बन गया समेशन k इज इक्वल्स टू 0 से 10 -2 अपॉन में साइन 2 थीटा। बताओ अब तुम क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे जो तुमने रखी थी, थीटा की वैल्यू तुमने ये रखी थी। ठीक है, उसके बाद तुम सॉल्व करके देखना। ठीक है, सॉल्व करके देखना, समझ आ जाएगा तुम्हें, ट्राई करना। ठीक है, ये इतना मैंने हिंट तुम्हें दे दिया है, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन ऐड कर दूंगी। क्लियर है, करके देखोगे ट्राई? yes मैम. ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस 2018 का, देखो इसमें क्या है भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x कुछ लिखा हुआ है। तुमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। ठीक है, क्या तुम यहाँ से देख पा रहे हो कि ये जो चीज है ये इस चीज के इक्वल होगी? yes करके लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो ये चीज इसके इक्वल होगी। उसके बाद तुम क्या करना, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। कैसे? देखो बहुत आसान है, 1 टू इंफिनिटी जा रहा है x i प्लस 1, तो ये क्या जाएगा, देखो ये आपकी जीपी बनेगी, पुट करके देखो x स्क्वायर, अगली क्या बनेगी आपकी x3 x4, चलता जाएगा इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है, a/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा लोगे, यस और नो? yes ठीक है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, देखो आपको वैल्यू ये मिलेगी x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो क्लियर है, a/1 माइनस आर वाला मैंने फॉर्मूला लगाया। सेम आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, ये भी एक जीपी बनेगा, इसका भी एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, नोट कर लो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, इसका जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट वाले का ये मिला, इसका इस वाले का मिला x/2 माइनस एक्स। सेम आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो तुमने ये तो मेरे को बता दिया था, ये वाली चीज इसके इक्वल है, मैंने सारी वैल्यूज निकाली, क्या मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ये तुम सबको सॉल्व करना आता है?
यस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से वैल्यूज निकालो, ठीक है, करके देखोगे, यस ठीक है। मैम। ये आप जो पीपीटी भेजोगे उसमें लिखे हुए नहीं होंगे? ये चलो मैं आज इनका सॉल्यूशन भेज दूंगी, तुम्हें करके दोनों का सॉल्यूशन भेज दूंगी, ठीक है, आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी आपने लिखा है स्क्रीन पे वो नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, ये भी होगा, होगा क्यों नहीं, बट मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगी ना, अभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम खुद ट्राई करके देखो, इतना टाइम भी हो गया है, ये होगा भी नहीं, पूरा बड़ा है थोड़ा, तुम कुछ कोशिश करके देख लेना, अदरवाइज मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है, कर लोगे ट्राई?